मूलों की प्रकृति। देखो रे, नेचर ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति। मूल की प्रकृति कैसा होता है? तो द्विघात समीकरण क्या मूल होता है? दो मूल, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा जब बराबर हो जाएगा तो उस समय डी क्या होगा? जब बराबर नहीं होगा उस समय डी क्या होगा? यानी बड़ा होगा तब, जब छोटा होगा तब डी क्या होगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक, एक इक्वेशन लिखते हैं हम। ये समीकरण का रूप क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² bx + c बराबर क्या हो जाएगा? इसमें कौन टर्म जीरो नहीं होना चाहिए? b का मान जीरो नहीं होना चाहिए ना, समझे? ध्यान दीजिए, सुनो, a तो जीरो ऑलरेडी नहीं रहता है, ठीक है, और a और जो bc जो है क्या रहता है? बिलोंग्स टू R, कोई भी रह सकता है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसका मूल निकालें। एग्जांपल लीजिए 4x² 4x + 1 बराबर क्या लिख दीजिए? 0, है ना? ये हमारा पॉलिनोमियल है, 4x² + 4x + 1। अब देखो इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए पहले क्या करते हैं? शुरू और लास्ट को गुना करते हैं। 4 × 1 गुना करिए, 4 का ऐसा फैक्टर बनाइए तो जोड़ के पूरे 4 और गुना करके पूरे 4। तो देखिए 2 और 2 इससे बेट, है ना? 2 दूना 4 और 2 जोड़ 2 कितना? 4। 4x² प्लस क्या लिखेगा इधर? 2x जोड़ 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, सबसे छोटा कौन है? 2x, कॉमन ले हटाइए, 2x इधर बच जाए कितना? 2x + 1 + 1 कॉमन ले लेंगे, 2x बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 2x + 1 एक आएगा, ये वाला 2 में से एक आएगा और एक ये बचेगा 2x + 1। एक बार ये टर्म 0 करो, एक बार ये टर्म 0 करो। 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। यहाँ देखिए 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अल्फा बराबर बीटा -1/2 दोनों बराबर है, अल्फा भी बराबर है और बीटा भी बराबर है ना? तो क्या दोनों मूल समान है ना? मूल समान है ना? मूल समान है ना? अब आगे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तब डिस्क्रिमिनेंट तब देखते हैं। देखिए अब देखिए a का मान क्या आ जाएगा हमारा? 4, b क्या आ जाएगा? 4, c क्या आ जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा ना? अब डिस्क्रिमिनेंट d क्या आता है? विवेचक b² - 4ac। b का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 1, 4 चौका 16 - 16 बराबर क्या हो जाएगा? 0। d बराबर 0, यानी विवेचक जब 0 होगा तो मूल क्या होंगे? समान होंगे, यानी d बराबर 0, तो मूल क्या निकला हमारा? तो मूल क्या निकला? मूल निकला हमारा समान। और मूल कैसा है? वास्तविक है, एक रियल नंबर है ना? तो मूल क्या निकला है? वास्तविक। मूल समान और वास्तविक होते हैं, ठीक है? मूल समान और वास्तविक होते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है x बराबर -b/2a। ये होता क्यों है? इधर समझिए, इसको मिटा दे, आप समझिए इधर। x बराबर क्या होता है हमारा? x बराबर -b ± √d/2a होता है। x बराबर -b इसका वैल्यू क्या है हमारा? 0/2a। तो x बराबर -b, 0 का वैल्यू 0 है, यानी 0/2a, यानी कि क्या? -b/2a। इसीलिए x बराबर -b/2a, यानी x का जब 2 बार लिखिएगा, x बराबर -b/2a और -b/2a इसका वैल्यू आया ना? आप डायरेक्ट मूल निकालिए, इसको हो गया, लिखिए आप, देख लीजिए d जब डायरेक्ट निकालिए तो x बराबर क्या होता है? d निकालिए, d बराबर 0 आया है, x बराबर क्या होगा? -b/2a और फिर -b/2a। देखिए ना, b का मान है 4/2 गुना 4, यही ना? अब -b -4/2 गुना
4 4 4 खत्म, 4 4 खत्म। एक्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 यानी अल्फा बराबर माइनस 1/2 और बीटा बराबर माइनस 1/2। उस समय भी आया था। अब डायरेक्ट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा एक्स बराबर ये, ठीक है। अगर मूल वास्तविक और समान दिया रहेगा तो समझिएगा d0 और x बराबर क्या होगा माइनस b/2 है, माइनस b/2 करके फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, ठीक। देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 3 लिया हमने, ठीक है। इसका पहले फैक्टर करेंगे तो फैक्टर तो निकलेगा ही नहीं, लेकिन हम पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। a बराबर 2, b बराबर माइनस 4 और c बराबर क्या हमारा प्लस 3 है। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, यही होता है ना। अब देखो d बराबर b का मान माइनस 4 का स्क्वायर 4 गुना 2 गुना 3, 4 गुना कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूनी 8 तेरे 24। बताइए कितना आ जाएगा -8। तो क्या d का मान जो हुआ कितना आया -8 आया, कितना आया जी -8 आया। अब देखिए d जो है वह 0 से छोटा है या बड़ा है, 0 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। अब बताइए हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय क्या होता है 2 है। x माइनस कितना हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर -8 बट्टा में 2 इंटू कितना दीजिएगा 2। बताइए -8 का कोई वर्गमूल होगा और वर्गमूल होगा नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा मूल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। या क्या लिखे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है तो क्या हमारा मूल अवास्तविक है ना, तो लिखिएगा मूल वास्तविक नहीं है यानी कि अवास्तविक है। क्या हमारा इनके कोई हल नहीं होंगे, इनके कोई हल होगा, बोले इनके कोई हल होगा। तो लिखते हैं जब d लेस देन 0 हो, यानी d 0 से छोटा हो कम हो, तब समीकरण के यानी कि मूल समीकरण के कोई हल नहीं होंगे तथा मूल अवास्तविक क्या होंगे अवास्तविक होंगे। समझ में आया। -11x प्लस 3 एक क्वेश्चन लीजिए अगला। इसमें देखिए इसको क्या करिए गुना करिए, देखिए 6 को 3 से गुना करिएगा, 6 3 कितना होगा 18 के कैसा फैक्टर करिए जोड़ के कितना पड़े गुना कर कितना पड़े 2 और 9 में कोनो दिक्कत है, 9 दूनी 18 और 9 दू 11। देखिए 6x² माइनस क्या लिखिएगा 9x माइनस 2x लिखिए प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 3 3 9 3 दूना 6 कट जाएगा, 3x कॉमन ले हटाइए क्या बचेगा 2x माइनस का कितना लिखिएगा 3, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 होगा बराबर 0। देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 वो ले लो, इधर क्या बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। 2x बराबर 3 x बराबर 3/2, 3x बराबर 1 x बराबर 1/। मूल क्या समान आया, मूल समान है ना, तो क्या लिखेंगे मूल असमान है, मूल असमान है, लेकिन मूल समान असमान है लेकिन वास्तविक है, मान है मूल समान और वास्तविक। यह किस कंडीशन में होता है पहले समझिए इसका कंडीशन। समीकरण क्या है हमारा 6x² माइनस 9x माइनस 11x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ए बराबर कितना हमारा 6, ए बराबर कितना है 6, बी कितना है हमारा 11 माइनस में लगा हुआ, सी कितना है 3, डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है ना, डी बराबर क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर 4 गुना 6 गुना 3 121 प्लस है 6 24 किया 72 28 11 49 डी। अब बताए डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा पॉजिटिव में है तो डी लिखेंगे क्या लिखेंगे हम 0, यानी डी जब 0 से बड़ा हो
तो मूल कैसा होगा, असमान और वास्तविक होंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। ये क्या हमारा डी का मान क्या है, हमारा डी का मान 0 से बड़ा आया ना, 0 से बड़ा आया ना। फार्मूला क्या लिखते हैं हम, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2 लिखते हैं। अब देखिए एक्स बराबर माइनस कहाँ रखें, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, देखो ना जी भैया बी कितना है हमारा -11 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या है हमारा 49 बटा में क्या लेंगे 2 इंटू 6। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस क्या लिखिएगा 7 बटा में 6 दूनी 12। एक्स बराबर 11 जोड़ 7 बट्टे 12 एक बार 11 माइनस 7 बट्टे 12। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 11 7 18 बट्टे 12 6 3 18 6 दूनी 12। ये हो जाएगा कितना 4 बट्टे 12 4 3 12। एक्स का मान क्या हुआ आया बताइए 2 आया, कौन कौन आया एक्स बराबर 3 बट्टा 2 और 1 बट्टा 3। अल्फा बराबर 3 बट्टा 2 और बीटा बराबर 1 बट्टा 3। मान आ गया है ना, मान आ गया ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जब d बराबर d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या हो जाएंगे असमान। मूल देखो असमान है और क्या होंगे वास्तविक होंगे। क्या होंगे वास्तविक होंगे। ठीक है, ओके। समीकरण क्या था हमारा ax² bx प्लस c बराबर 0 है ना। जब d 0 आएगा तो मूल क्या होगा बताइए, मूल समान होंगे और वास्तविक है ना, वास्तविक होंगे। बोलिए जब d का मान 0, जिसके मान 0 हो तो मूल समान और वास्तविक। दूसरा जब d लेस देन 0, जब d 0 से छोटा हो अर्थात निगेटिव संख्या में है तो मूल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूल नहीं होंगे। मूल होगा नहीं होंगे और यह क्या हो जाएगा अवास्तविक, जिसको बोलते हैं हम लोग अवास्तविक होंगे अर्थात वास्तविक नहीं होंगे। यानी कि गुणनखंड नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। गुणनखंड ज्ञात किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तीसरा जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, मूल असमान और वास्तविक होंगे। समझ में आया, कोनो दिक्कत?